ताजिकिस्तान दौरा इसी बात की ओर इशारा करता है। माना यह जाता है कि ताजिकिस्तान में तालिबान विरोधी गुटों से मिलकर पाकिस्तान वाखान कॉरिडोर पर कब्जा करने की रणनीति बना रहा है, क्योंकि ताजिकिस्तान तालिबान का विरोधी तालिबान के विरोधी गुट भी ताजिकिस्तान में ही शरण लिए हुए हैं। ताजिकिस्तान की सीमा भी वाखान से लगती है। अब इस मैप को आप देखिए, ये जो मैप आप देख रहे हैं इसको जरा फुल स्क्रीन देखिए। मैं आपको ये मैप समझाने की कोशिश करता हूं। ये जो नक्शा है ये चीन पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर के गुजरने का रास्ता है। जो लाल रेखा आप देख रहे हैं ये चीन पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर है। इसके ठीक टॉप पर वाखान का कॉरिडोर है। लेकिन चाइना तालिबान से इसलिए गलबहियां कर रहा है कि क्योंकि पीओके को लेकर भारत कभी भी बड़ा एक्शन ले सकता है, जो भारत की अधिकृत सीमा में आता है। इसलिए चीन को पता है कि आज नहीं तो कल चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर खटाई में पड़ेगा और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए उसे चिकन नेक का सहारा चाहिए, वो चिकन नेक जो अफगानिस्तान का वाखान कॉरिडोर है। पाकिस्तान को ताजिकिस्तान की मदद से वाखान पर कब्जा भी चाहिए, लेकिन वो चीन को यहां पर भूल रहा है। अब आप बात समझिए। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि वाखान कॉरिडोर पर सैन्य कार्रवाई चीन बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसा करने पर चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। पाकिस्तानी विश्लेषक इम्तियाज गुल का क्या बयान है, आपको सुनवाते हैं। पाकिस्तान के तो पहले ही उसके प्लेटर पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस। तो क्या वो ऐसा एक बेवकूफ़ी का काम करेंगी कि उस इलाके पे जाके कब्ज़ा करें जहां उसके इंतहाई करीबी दोस्त चीन के इक़्तिसादी और सिक्योरिटी मफादात हैं और वो वहाँ पे मौजूद हैं, और फिर वो मुल्क यानी चीन अफ़गानिस्तान के साथ भी ताल्लुकात बेहतर करना चाहता है ताकि वहाँ से सिक्योरिटी या दहशतगर्दी जो है वो चीन ट्रैवल करके ना आ सके, और साथ ही साथ ये कि इलाकाई तिजारत और जो मईशत है उसको भी सहारा दिया जा सके। तो ये थी वाखान की कहानी कि वहाँ पे पाकिस्तान की फ़ौज ने कब्ज़ा नहीं किया है और ना ही करने का सोचेगी, क्योंकि हम दूसरे के साथ तो कशीदगी मोल ले सकते हैं, चीन के साथ दुश्मनी कायम करने का मेरा ख्याल है कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता पाकिस्तान में। तो क्या पाकिस्तान वाखान के नाम पर दुनिया को बेवकूफ बना रहा है? क्या पाकिस्तान वाखान के नाम पर अपने देश को, अपनी आवाम को बेवकूफ बना रहा है? एक तरफ पाकिस्तान का भला चाहने वाले बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान के हुक्मरान सेना और आईएसआई उस वाखान कॉरिडोर पर कब्जे की बात कर रहे हैं, जो चीन के बिजनेस प्रोजेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ये काफी पतली पट्टी है, लेकिन पाकिस्तान के सीपेक को दरकिनार करते हुए एक संभावित वैकल्पिक मार्ग को पैदा कर सकती है, जो चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर या दूसरे इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस इकोनॉमिक कॉरिडोर से चाइना मध्य एशिया से यूरोप तक कनेक्टिविटी बना सकता है। ऐसे में पाकिस्तान को डर है कि चीन इस रास्ते का उपयोग कर सीपेक को दरकिनार कर सकता है, और अगर सीपेक दरकिनार हुआ तो पाकिस्तान चाय की उस मक्खी की तरह होगा जिसे निकाल कर फेंक दिया जाता है। चीन वही काम पाकिस्तान से करेगा। इसी वजह से पाकिस्तानी सरकार और सेना चाहती है कि वाखान पर उसका कब्जा हो, और चीन के लिए वो पहले की तरह अपनी जरूरत को दिखाकर और ज्यादा अपनी इंपॉर्टेंस साबित कर सके। पाकिस्तान का सीपेक तो वैसे ही खतरे में है, क्योंकि पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह है। भारत के साथ मिलने की आवाज बुलंद हो रही है। तो तालिबान भी पीओके पर पाकिस्तान के दावे को नहीं मानता है, और सीपेक का वजूद ही पीओके से है। पीओके खत्म, सीपेक खत्म। तालिबान ने पाकिस्तान को चौतरफा घेर लिया है, पीओके पर उसके दावे को खारिज कर दिया है, बॉर्डर पर हमले तेज कर दिए हैं, टीटीपी के जरिए अंदरूनी इलाकों में पाकिस्तान को तोड़ रहा है। तालिबान भारत के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है, साथ ही पाकिस्तान के अब्बूजान चीन के साथ भी दोस्ती बढ़ा रहा है। जाहिर है तालिबान ने पाकिस्तान की चौतरफा घेरेबंदी कर दी है। ऐसे में पाकिस्तान का सफोकेट होना, पाकिस्तान का दम घुटना लाजमी है। इसका असर पाकिस्तान पर दिख रहा है। यही छटपटाहट है पाकिस्तान के अंदर। तो सवाल यह कि साथ आए चीन तालिबान अब क्या करेगा आतंकिस्तान? सवाल यह पाकिस्तान चौतरफा घिरा, टूटने का खतरा बढ़ा, और सवाल यह कि वाखान पर नजर, क्या पाकिस्तान की टूटेगी कमर? बातचीत करने के लिए मेजर जनरल वीके दत्ता डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कर्नल दिनेश नैन डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अमजद अयूब मिर्जा एक्टिविस्ट पीओजे के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इरशाद अहमद नेता पीएमएलएन हमारे साथ थोड़ी देर में होंगे, और डॉक्टर सज्जाद बुखारी पत्रकार पाकिस्तान थोड़ी देर में हमारे साथ
होंगे। और बताया जा रहा है बुखारी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सज्जाद बुखारी जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल करते हैं आज की डिबेट में, और दर्शकों का भी बहुत इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले मैं दत्ता सर आपसे शुरुआत कर रहा हूं। ये जो वाखान कॉरिडोर है, जिस पर तालिबान ने साफ साफ कह दिया कि इस पर आपका कब्जा नहीं है, कंट्रोल नहीं है, पाकिस्तान में बैठे एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान चाहकर भी इस इलाके को छू नहीं सकता, इससे चीन नाराज होगा। जबकि पाकिस्तान के जो अधिकारी हैं, जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, चाहे वो हुक्मरान हैं, वो बार बार ये कह रहे हैं कि वाखान पर हमारा ही कंट्रोल है, हमारा ही कब्जा है। देखिए विवेक, बिल्कुल ये गलत प्रोपेगेंडा है। ये पाकिस्तान के अंदर एक इन्होंने अपने ग्रुप बना रखे हैं जी, के ऊपर कब्जा करेंगे, तो ये बिल्कुल गलत इनका वो स्टेटमेंट है। वखान के ऊपर कब्जा करना पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। वखान एक बड़ा डिफिकल्ट टेरेन है और इनसे एक जो सी पैक ही नहीं संभल रहा, तो ये वखान में जाके उसको कैसे बचाएंगे? तालिबान वहां पे हमले करते रहेगा, टीटीपी वहां हमला करता रहेगा। तो ये मतलब ख्वाब देख रहा है पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौज। और अगर इनको कब्जा करना होता तो कोई हम ब्रॉडकास्ट थोड़ी करते हैं कि मैं कब्जा करने जा रहा हूँ। तो हर एक चीज जो सीक्रेट ऑपरेशन होता है उसकी सीक्रेसी बरकरार करके रखी जाती है और उसको एक सरप्राइज के तौर पे आप अचीव करते हैं अपना सक्सेस। अगर आप पहले से ही बोलते चले जाएं कि हम आ रहे हैं, तो तैयार बैठा ना वहां पे। तो ऐसा है कि वो जो एरिया है वो हाई एल्टीट्यूड है, डिफिकल्ट टेरेन है, वहां पे लॉजिस्टिक बैकअप देना पाकिस्तान फौज को बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब वही मान के चले कि जैसे हम लोग सियाचिन में अपने ट्रूप्स को मेंटेन करते हैं या कारगिल में करते हैं, तो वही सिचुएशन पाकिस्तान की फौज के लिए उस इलाके में होगी, क्योंकि वो एक बड़ा डिफिकल्ट एरिया है। और डिफिकल्ट एरिया होने के साथ साथ वो कांस्टेंट अंडर अटैक रहेगा तालिबान के द्वारा और टीटीपी के द्वारा। तो ये जो ख्वाब देख रहा है पाकिस्तान कि हम तालिबान को डराने के लिए हम तजाकिस्तान के साथ एक राब्ता कायम कर लेंगे और हम वहां से फिर यूरोप तक पहुंच जाएंगे, ये बिल्कुल इनके वो बरसाती ख्वाब हैं। कभी भी इनका ये ख्वाब पूरा नहीं होने वाला। और चीन के अपने इंटरेस्ट हैं अफगानिस्तान में। चीन का एक वहां पे ट्रेनिंग बेस भी है वखान कॉरिडोर में, जहाँ पे अफगान को ट्रेनिंग देते हैं। वहां से इनका कनेक्टिविटी है अफगानिस्तान के अंदर, जहाँ पे उनकी अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है चाइना की। तो वो पाकिस्तान को कहाँ से दे देगा? पाकिस्तान पहले ही भीख का कटोरा लेके दाने बाएं घूमता फिर रहा है, और क्या चाइना इनको दान में दे देगा वखान कॉरिडोर? ये बिल्कुल ख्वाब है, बिल्कुल कभी ये काबिज नहीं हो सकते उसके ऊपर। और जो भी ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, ये इनका नैरेटिव सेटिंग है, ताकि हम किस तरह से बोले जी हम अगर हम तालिबान को काउंटर कर देंगे, हम ये कर देंगे, तो वो बिल्कुल नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि जहां तक पाकिस्तान जी, अपना ग्वादर पोर्ट का इस्तेमाल करके अफगानिस्तान का लैंड रूट बंद कर रहा था, अभी भारत ने चाबहार पोर्ट से पूरा कनेक्टिविटी बना दिया है। सारी हमारी सप्लाई बैकअप अफगानिस्तान को वहां से जारी है। और अगर जरूरत पड़े, क्योंकि चीन और ईरान की भी बहुत अच्छी दोस्ती है, कोई ये सीपैक को छोड़ के वो चाबहार में चला जाएगा? ईरान ईरान चाइना, रशिया, नॉर्थ जी। कोरिया एक ब्लॉक में आज के दिन में। तो पाकिस्तान कौन सा ख्वाब देख रहा है? ये तो किसी बाग की मूली नहीं है, ना किसी ब्लॉक के हैं, किसी भीख मांग रहे। जी, ओवर टू यू विवेक। बुखारी साहब, तालिबान ने तो पूरा सेट कर दिया पाकिस्तान को। चीन के साथ भी दोस्ती कर रहा है, फ्रेंडशिप कर रहा है, उसको वाखान कॉरिडोर का एक्सेस दे देगा, उनके लिए अच्छा हो जाएगा, उधर से उधर निकल लेंगे यूरोप तक, उनके लिए वही कॉरिडोर खुल जाएगा, सीपेक का कुछ मामला बचेगा नहीं, पहली बात। दूसरी बात यह कि तालिबान ने टीटीपी को सपोर्ट करके आपको अंदर से पीटा हुआ है, बहुत मार रहे हैं आप लोगों को। तीसरी बात यह कि तालिबान भारत की दोस्ती भी बढ़ रही है। चौथी बात यह, तालिबान ईरान की दोस्ती भी बढ़िया है। तो भाई करेंगे क्या आप? चीन ईरान की दोस्ती भी बढ़िया है, आपके मुल्क की तो एक तरह से उपयोगिता ही नहीं रह जाएगी, इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगी चाइना की नजरों में। तो जब अबू जान नाराज हो जाएंगे तो फिर क्या करेगा पाकिस्तान? विवेक, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते तमाम नमस्ते सर, दोस्तों को। नमस्ते, नमस्ते सर, नमस्ते। तमाम जो दोस्त हैं, और अभी हस्बे रिवायत वो जिसको एक टिपिकल ट्रेडिशनल जो आप लोगों का वो दिल की भड़ास और अपने ख्वाहिशात का इजहार
और जिसमें किसी किस्म की कोई कॉम्प्रिहेंसिव, कोई लॉजिकफुल, कोई बाकमाल जो है या जो तहरीर का हिस्सा होती है वो वाली कोई बात भी नहीं की है। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने एमी जी ये हो गया, वखान चला गया, वखान उन्होंने कर दिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके सवाल का ये एक मुख्तसर जवाब दूंगा कि जब हमारे दफ्तर खारजा आपके यानी जो indian.com है उसने एक खबर दी कि वखान बॉर्डर पे कब्जा हो गया, चीन का इंटेलिजेंस ऑफिसर वहां पहुंचा, उसने देखा, उसने मुआयना किया, उसने कहा ये क्या हो रहा है, एक मन घड़त कहानी सुनाई। तो अगले ही दिन हमारा जो दफ्तर खारजा हमारा फॉरेन ऑफिस है, उनकी तर्जुमान ने डॉक्टर जोरा बलोच ने बाकायदा तौर पर आपको वाज़ेह पैगाम दे दिया कि हिंदुस्तान हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क है, अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी, उसकी इंटेग्रिटी, उसकी सरहदों की और उसकी जोग्राफियाई हर चीज की हम इज्जत करते हैं। हमें किसी किस्म का कोई वखान में हमारी न ख्वाहिश है। हाँ, ये हमने जरूर बताया कि इसी रास्ते से होते हुए ताजिकिस्तान हम गए और हमारे इंटेलिजेंस चीफ ने भी वहां पे जाके उनसे मुलाकात की, जो डेफिनेटली इस वक्त सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो हैं उनके साथ हमारी जो रीजनल कनेक्टिविटी है जो आपको बहुत खड़कती है, विद द हेल्प ऑफ चाइना, जो कि हमारा शायद से मीठा दोस्त है, समंदर से गहरी उसकी और हमारी दोस्ती है, लाजवाल दोस्ती है, जिसकी बहुत एक छोटी सी सरहद, जिसका जिक्र नूरिस्तान से लेकर आगे पकती है और फिर यहाँ पे इन्होंने कहा, और इसी तरह ईरान के साथ थोड़ी सी उसकी तवील सरहद मिलती है। मैं तो यही कह रहा हूँ बुखारी साहब, आपके समंदर से गहरी दोस्ती और खजूर से मीठी दोस्ती का क्या होगा जब सीपेक की उपयोगिता नहीं रह जाएगी? सीपेक जब किसी काम का रह ही नहीं जाएगा तो इस दोस्ती का चीन अचार डालेगा क्या? वो तो अपने दोस्तों के साथ करता है भाई, यूज एंड थ्रो। रहते हो बुखारी साहब, यूज एंड थ्रो। पाकिस्तान यूज एंड थ्रो। ओ भाई, आपको वखान का अभी तक पता नहीं है। विवेक जी, वखान आप मुझे बताएं कि इसकी विड्थ कितनी है, चौड़ाई कितनी है जी? वो छोड़िए, मेरा आप जनरल नॉलेज टेस्ट मत लीजिए। देखिए, मैंने स्क्रीन पे दिखा दिया आपको, सीपेक और वखान दोनों रख दिया। सीपेक और वखान दोनों रख दिया। मैं आपको बता रहा हूँ, चाइना यूज एंड थ्रो करने में माहिर, चाइना यूज एंड थ्रो करने में माहिर है।